ये हमारा डीसी वायर है, ठीक है, 4 स्क्वायर mm का डीसी वायर जी। इसमें हम अभी करेंगे MC4 कनेक्शन कैसे करते हैं वो प्रॉपर हम सीखेंगे अभी जी सर। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपका ये आते हैं 2 टाइप के MC4 कनेक्टर जी सर। ये क्या है? MC4 कनेक्टर, ठीक है। MC4 कनेक्टर है, ये फीमेल कनेक्टर होता है, मेल कनेक्टर होता है, ठीक है। मेल कनेक्टर में फीमेल प्लग कनेक्ट होता है और फीमेल में मेल प्लग कनेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम कनेक्शन करने के लिए सबसे पहला चीज़ ये जानेंगे कि हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 पैनल हो गए, 2 पैनलों का हम आपस में सीरीज बना रहे हों या पैरेलल कनेक्शन करना हो या सीरीज एंड पैरेलल, तीनों कंडीशन में हम पैनल को आपस में कनेक्शन करने के लिए हमको MC4 कनेक्टर का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। और इसको हम कनेक्शन करने के पहले हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको हम कनेक्शन करते कैसे हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये आता है, जैसे हम मान लेते हैं हमारा ये डीसी वायर है और इसमें हमको पैनल को कनेक्शन करने के लिए हम इसमें MC4 कनेक्शन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आपका आता है ये बैक सीट का कवर, ठीक है। बैक सीट को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। निकालने के बाद वायर में हम रिमूव कर देते हैं, निकाला हमने, इसमें लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से वायर को हम क्या करते हैं, 1 से 1.5 इंच का डिस्टेंस लेके हम इसको वायर का इंसुलेशन निकाल देते हैं, ठीक है। इंसुलेशन, वायर का इंसुलेशन निकालते हैं। जब इंसुलेशन निकालते हैं तो हमको ये भी ध्यान में रखना होता है, देना पड़ता है कि इसका जो कंडक्टर है वो कटे ना, कंडक्टर न कटे। इससे क्या होता है कि अगर आपका कंडक्टर एक भी कटता है तो आपका जो डीसी का लॉसेस होगा वो अधिक हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर ध्यान में रखना होगा कि जब हम वायर का इंसुलेशन निकालते हैं तो वो प्रॉपर क्रिम्पिंग वायर स्टीपर से ही निकालेंगे ताकि आपका वायर का जो कंडक्टर एक भी कटे ना, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या हो गया, वायर का इंसुलेशन निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फीमेल को कनेक्ट करना है तो हमको मेल वाला प्लग कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, जो कि पतला दिखाई देता है, ठीक है। जब हम इसमें ऐसे कनेक्ट करेंगे तो जितने भी इसके कंडक्टर होंगे प्रॉपर इसमें अंदर चले जाने चाहिए और इसको हम क्रिम्पिंग वायर स्टीपर से क्या करेंगे, क्रीम कर देंगे, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, क्रिम्पिंग वायर स्टीपर से हम क्रीम कर देंगे और क्रीम करने के बाद इसको हम प्रॉपर कनेक्ट करेंगे MC4 कनेक्टर में। अभी हमारे पास क्रिम्पिंग वायर स्टीपर फिलहाल में अभी है नहीं, तो हम कम्युनिकेशन प्लायर से भी हम इसको क्रीम कर सकते हैं, प्रॉपर ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये हमने कर दिया कनेक्ट जी सर, है ना। इसका हम जब कम्युनिकेशन प्लायर से, जैसे बाई चांस क्या होता है कि आप साइड पे गए हो और कम्युनिकेशन प्लायर आपका क्रिम्पिंग वायर स्टीपर छूट गया, तो आपके पास अगर कम्युनिकेशन प्लायर है उससे भी आप इसको प्रॉपर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आप इसको अच्छे से प्रेस करके दबा सकते हो ताकि आपका जो वायर है वो प्रॉपर बैठ जाए और वो रिमूव और मतलब निकले ना, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो कि ये निकल तो नहीं रहा, हिल तो नहीं रहा है, ठीक है। अब आपने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा चीज़ आता है, अब इसको आपकी कनेक्शन करने के बारे में, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप इंटर करोगे, ठीक है। ये फीमेल है, ये मेल कनेक्टर। मेल कनेक्टर को आप क्या करोगे, फीमेल में एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद आपको दोनों साइड से पकड़ के इसमें प्रेस करना होगा। जब आप प्रेस करोगे तो इसमें आवाज़ आएगा, ठीक है, आया ना। ये आवाज़ जैसे आएगा तो इसका मतलब ये कि इसका जो सेटअप है वो पूरा सेट हो गया। और उसके बाद जो बैक सीट को हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे पूरा। हम जब टाइट कर कस देंगे तो ये आपका जो वायर है वो अभी कनेक्शन करने के लिए रेडी हो गया। मतलब आपका ऊपर का जो वायर है, जैसे पैनल का कनेक्शन है मेल का, तो हम उसमें फेस मतलब आपका MC4 मेल कनेक्टर है, इसे हम फीमेल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेल कनेक्टर हो गए, ठीक। अभी हम मेल कनेक्टर का भी हम कर सकते हैं। कुछ वायर्स ऐसे वायर्स जो होते हैं हम अधिकतम ऐसे भी हम डाल के और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें पहले कर दिया, ठीक। अब इसका वायर का जो डिस्टेंस है कितना लेना है, 1 से 1.5 इंच, ठीक है। 1 से 1.5 इंच लेंगे और फिर हम इसको वायर का जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर रिमूव कर देंगे।
है ना? जी सर। और प्रॉपर रिमूव करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि आपका एक भी कंडक्टर कटना नहीं चाहिए, ठीक है? जिसे कटने से क्या होता है कि आपका जो लॉसेस होते हैं वो अधिक हो जाते हैं और आपका जो सिस्टम वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आपके प्रॉपर ध्यान में रखने जरूरी होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने कनेक्टर का किस तरीके से डीसी वायर में कनेक्ट कर सकते हैं हम सीख सकते हैं, ठीक है? जी सर। ये आपका हो गया। जो अक्सर क्या होता है, कभी कभी आपका जो अलग अलग टाइप्स के वायर आते हैं उसके दो लेयर्स होते हैं। एक होता है जिसके ऊपर का भी एक लेयर होता है और उसके अंदर का भी लेयर होता है। तो इस वाले अभी वायर में डबल लेयर है ना? जैसे कि रिमूव वायर का जो इंसुलेशन है उसको रिमूव करने में टाइम लगता है। जी सर। जैसे कि इसमें लग रहा है, ठीक है? अभी ये रिमूव हो गया। रिमूव करने के बाद हम इसको प्रॉपर अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मेल का जो प्लग है उसको हम फीमेल प्लग है, ये फीमेल प्लग को हम क्या करेंगे, प्रॉपर इसमें एंट्री कर देंगे, राइट? जी सर। और एंट्री करने के बाद फिर प्रॉपर हम इसको हम क्रीम कर देंगे, जैसे कि हमने फीमेल में करा, मेल में करा था, ठीक है? इसको करने के बाद फिर हम जैसे ही कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे ये आपका प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जी सर। ओके।